मॉडल पेस्टिक सेट 11। आइए दोस्तों देखते हैं लोग। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया था? ये किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनवरी 2025 को संजय का शुभारंभ किया। यह कौन था? यह आपका युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली BSS। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने? ज्ञानेश कुमार। निम्न में से किसे 2025 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वर्ण चक्र से सम्मानित किया गया? उपयुक्त सभी। यह कॉपरोल दाभी संजय हिफाई फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस मेजर आशीष दहिया। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? यह किया गया PR श्रीजेश हाकी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2025 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCS के कार्यालय का कितनी अवधि तक बढ़ाने की मंजूरी दी? ये मंजूरी दी है 3 वर्ष तक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC ऐतिहासिक भगवान बुद्ध त्रिनेत्र त्रिसेवा अभियान का शुरुआत किस घोषणा की जा रही है? यह सहयोगात्मक पहले किन देशों के शास्त्र बालों का एक साथ लाती है? ये लाती है आपका भारत, नेपाल, श्रीलंका। फरवरी 2025 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचांक 2024 में भारत का रैंक कौन सा था? रैंक आपका हो जाएगा 96 रैंक। घरचोला शिल्प का भौगोलिक सूचांक टैग GI मिल या किस राज्य से संबंधित है? ये आपका गुजरात। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में टाटा समूह का चेयरमैन है जिन्हें भारत ब्रिटिश व्यापारिक संबंधों में उत्कृष्ट योगदान के लिए ब्रिटेन को सम्राट ने नाइटहुड के फरवरी 2025 में सम्मानित किया था? ये किया था आपका हो जाएगा N चंद्रशेखर। भारत में करेंसी नोट का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है। ये की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा पहला एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक यौगिक में दार्शनिक बन गए? ये बन गए आपका अरविंद घोष बन गए। वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? ये की पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? वनस्पति का उपयोग किया जाता है रतनजोत का। लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय के प्रमुख होते हैं किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसके द्वारा ये किया जाता है? स्पीकर के द्वारा किया जाता है। निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा? ये झारखंड से होकर गुजरती है। किस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ये किया था विलियम जेम्स ने। निम्नलिखित में से कौन यूरोप के खेल का मैदान के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता आपका स्विट्जरलैंड। हड़प्पा कालीन सभ्यता का
कठोर योजना संग्रह करने का स्थान कहाँ से मिला? ये आपका मिला मोहनजोदड़ो से। गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य होगा मूल्य का एक निश्चित स्तर से नीचे न गिराने का। भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित बिहार का निर्माण कौन कराता है? ये आपका कराता है उच्चतम न्यायालय। श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है। ये अब होगा श्रमिकों का संख्या। या निम्न में से किसका मूल्य स्थिर नहीं है? निम्न में से किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता है? ये आपका हो जाएगा मजदूरों की मजदूरी। निम्न में से कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाई जाती है? ये मनाई जाती है आपका 24 अक्टूबर। वह पहली महिला जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा की अध्यक्ष बनी और भारत के पहली महिला राजदूत बनी कौन थी? ये आपका हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? वायसराय आपका हो जाएगा लिन लिथगो थे। केंद्र सरकार के व्यय के नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? यह नियुक्त एन महालेख परीक्षक में। वहाबी आंदोलन के किस नेता का पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? यह माना था सैयद अहमद बरेली को माना था। बिहार की उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु। बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग आदर्श शुष्क। जिस तरह पानी संबंधित है ऑक्सीजन से, उसी तरह नमक संबंधित है सोडियम से। निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे भारी ओसोमियम। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? यह करता है लाइपेन। गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या है? गुरुत्वाकर्षण जी का मान 9.8 ms² है। अवसर तरंगों की अवधि होती है, ये होती है 20 Hz का से कम। कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष करता है। ये करता है नीला हरा हाइड्रोजन नीला हाइड्राइडेड। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? ये आपका हो जाएगा आंसर दाब बढ़ाना और तापमान घटाना। कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में भी जाना जाती है? ये आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड हंसाने के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से हो सकता है? ये आपका रोग हो जाएगा चिकन पॉक्स। छोटी माता चिकन पॉक्स हो जाएगा। दो संख्याओं के औसत 8 है तो यदि प्रत्येक संख्या के 14 से गुणा किया जाए तो तब कितनी संख्या का सेट औसत हो सकता है? ये औसत हो सकता है 112। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। भारत में वैष्णववाद के वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है?
ये आपका हो जाएगा विदिशा। विदिशा में पुस्तक द इंडिया ऑफ माइंड डीम्स के लेखक कौन थे? ये माइंड डीम्स के लेखक हो तो महात्मा गांधी थे। नोग कर्म नियुक्त उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नियुक्त उत्सव है? ये आपका हो जाएगा मेघालय। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा में निम्नलिखित में से किस देश का संविधान से लिया गया था? ये आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया था। नागरिकता संबंधित प्रावधान। नागरिकता संबंधित प्रावधान नागरिकता संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? ये आपका भाग हो जाएगा भाग 1। वेद नागरों के स्थानीय स्वशासन के स्थान कहलाती है। ये कहलाती है आपका नगर निगम। यदि किसी देश के बजट घटा है तो यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम आपका हो जाएगा बढ़ता कर्ज। बागुरुम्बा भारत में किस जनजाति से पारंपरिक नियुक्त है? ये आपका हो जाएगा बोडो। निम्नलिखित फसलों में से कौन सा फसल नकदी फसल के रूप में जाना जाती है? ये आपका कपास। सितंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को संपूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया है? ये किया गया है निर्धारित आपका लाहौर। भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया? ये आपका पारित किया गया है 1986 ईस्वी में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है नदी आपका हो जाएगा नर्मदा नदी पे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आपका संबंधित हो जाएगा फिल्म से है। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यता का गढ़ था। निम्नलिखित में कौन सा उनमें से एक नहीं है? ये नहीं होगा, ये रूस नहीं है। 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया? ये किया गया आपका 2017 से 18 तक। भारत और पाकिस्तान द्वारा स्वच्छ नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशाना-ए-पाकिस्तान पाने वाला एकमात्र भारतीय नेता कौन था? भारतीय नेता आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PNDT अधिनियम कब पारित किया? ये पारित किया आपका 1994 ईस्वी में। 1994 ईस्वी में पारित किया। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन में पंजीकरण हेतु किस विशेष छूट का प्रावधान है? ये प्रावधान आपका हो जाएगा सभी विकल्प सही है। सभी पंजीकरण शुल्क की छूट, रोड टैक्स में छूट, ये भी परमिट शुल्क में छूट। निम्न में से कौन सा संकेत सावधान रेलवे फाटक को दर्शाता है? सावधान रेलवे फाटक को दर्शाते ये लाल त्रिकोण में ट्रेन का चिन्ह। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 किस प्रकार के अपराध के संबंधित है? ये आपका अपराध हो जाएगा
ये अपराध आपके हो जाएगा एम्बुलेंस के फायर ब्रिगेड का रास्ता ना देने का। वाहन में एबीएस तकनीक के पूर्ण रूप क्या है? एबीएस तकनीक है यह एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। यदि कोई वाहन चालक यातायात पुलिस के इशारे को ओवरहेलना करता है तो उस पर कितना जुर्माना लगा दिया जा सकता है? उस पर जुर्माना आपका लग जाएगा 2000 रुपया का। जब वाहन में अधिक लोड ओवरलोड किया जाता है तो यह किस प्रकार के समस्या का उत्पन्न करता है? ये आपका उत्पन्न करेगा उपयुक्त सभी समस्या को उत्पन्न करेगा। ये हो गया केवल टायर फट सकता है, केवल ब्रेक फेल हो सकता है, वाहन में नियंत्रित कठिनाई आती है। पी चिन्ह वाला नीला बोर्ड क्या दर्शाता है? पी चिन्ह वाला नीला बोर्ड यह पार्किंग क्षेत्र। दोपहिया वाहन के लिए हेलमेट पहनकर अनिवार्य है। यह प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? ये धारा 129। अगर किसी चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उसे कितने तक का जुर्माना हो सकता है? ये आपका हो जाएगा 10,000 रुपये का जुर्माना। वाहन में लगे बैटरी का मुख्य कार्य क्या होता है? वाहन में लगे बैटरी का मुख्य कार्य इलेक्ट्रिकल सिस्टम का रिक्त देना। नो हॉर्न चिन्ह का कहाँ लगाया जाता है? नो हॉर्न चिन्ह कहाँ लगाया जाता है? ये लगाया जाता है स्कूल या अस्पताल के क्षेत्र में भी लगाया जाता है। यदि वाहन का साइलेंसर खराब हो तो इससे क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? साइलेंसर खराब होने के बाद आपका सभी समस्या हो जाएगी। अतिरिक्त ध्वनि प्रदूषण, इंजन की खटपट बढ़ेगी, इंजन को क्षति होगी, ईंधन का खपत बढ़ेगी, क्षति होगी। निम्न में से कौन सा चिन्ह अनिवार्य मैंडेटरी संकेत है? ये आपका हो जाएगा स्टॉप। लेफ्ट हैंड क्रॉस का संकेत किस रंग और आकार का होता है? यह आकार होगा लाल त्रिकोणी। अगर गाड़ी के रेडिएटर लीक कर रहा है तो क्या हो सकता है? रेडिएटर लीक कर ये हो जाए इंजन का ज़्यादा गर्म हो सकता है। वाहन में अधिकतर कौन सी प्रकार की बैटरी होती है? ये आपके लीड एसिड बैटरी। एक वाहन के टायर पर बनने ट्रेड का क्या कार्य होता है? ये आपको जो सड़क पर पकड़ बनाए रखना। स्पीड गवर्नर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए कि तो वाहन की गति को सीमित करने के लिए। गाड़ी के हेड गैस्केट फटना किस समस्या की संकेत होती है? ये आपको इंजन का अधिक गर्म। ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड संकेत का क्या रंग और आकार होता है? ये आकार लाल रंग और गोला चिन्ह होता है। यह संकेत एक लाल रंग त्रिकोण का एक स्कूल बैग और बच्चे को दर्शाता है। यह क्या चेतावनी देता है? ये चेतावनी आपको देता है आगे स्कूल है। यह संकेत एक नीले आयत पर एक पेट्रोल पंप का निशान दर्शाता है। यह क्या इंगित करता है? ये क्या इंगित करता है? ये करता है पेट्रोल पंप है। इंजन में प्रयुक्त स्पार्क प्लग किस प्रकार का पुर्जा है? यह इग्निशन सिस्टम का। डीजल इंजन का प्रयुक्त फ्यूल इंजेक्टर क्या कार्य है? यह फ्यूल का सही मात्रा स्प्रेस करना। किस पुर्जों की खराबी से गाड़ी से अत्यधिक धुआं निकलता है? यह निकलने का सिलेंडर गास्केट। बैटरी वाटर का स्तर कम होने से क्या प्रभाव पड़ता है? ये प्रभाव पड़ता है बैटरी जल्द डिस्चार्ज हो जाती है। गियर बॉक्स का कार्य क्या है? गियर बॉक्स का कार्य टॉर्क और स्पीड को बढ़ाना। निम्न में से कौन सा एक सामान्य यांत्रिक दोष है? यह सामान्य यांत्रिक दोष आपका हो जाएगा ऑयल लीक होना।
एयर फिल्टर का जाम होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? एयर फिल्टर का जाम होने पर ये प्रभाव आपका पड़ेगा, इंजन की परफॉर्मेंस घटेगी। इंजन ऑयल को कब बदलना चाहिए? इंजन ऑयल को कब बदलना चाहिए? ये बदलना चाहिए निर्माता द्वारा बताई गई दूरी के अनुसार। इंजन ऑयल के अत्यधिक गर्म होने का क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? समस्या ये उत्पन्न हो सकती है कि पिस्टन लॉक हो सकता है। वाहन में अधिक धुआं आने से कारण क्या हो सकता है? ये धुआं गंदा एयर फिल्टर की वजह से आता है। क्लच ओवर स्प्रिंग की स्थिति कब उत्पन्न होती है? ये होती है क्लच प्लेट के घिस चुकी होने के कारण। बैटरी के वोल्टेज बार बार कम होने का एक मुख्य कारण क्या होता है? ये मुख्य कारण अल्टरनेट की खराबी। अधिक ग्रीसिंग किस समस्या के कारण बन सकती है? ये ब्रेक का जाम हो जाना। वाहन में रेडिएटर का काम क्या होता है? वाहन में रेडिएटर का काम क्या होता है? ये काम होता है आपके इंजन का ठंडा कर रखना। टायर में कम हवा रहने से क्या प्रभाव पड़ता है? ये आपका माइलेज घटता है। डीजल इंजन में ब्लॉक स्मोक आने का कारण क्या होता है? ये आपका होता है खराब फ्यूल इंजेक्ट के कारण। अगर वाहन का स्टीयरिंग जाम हो रहा है तो प्राथमिक कारण क्या हो सकता है? प्राथमिक कारण आपका ये हो सकता है पावर स्टार्टिंग फ्यूल की कमी, वाहन की अधिक कंपन वाइब्रेशन का एक संभावित कारण क्या हो सकता है? ये आपका हो सकता है हिल बैलेंसिंग की कमी। हिल बैलेंसिंग की कमी हो सकता है।